हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले जो है हम चर्चा किए थे हमारे सोलर सिस्टम पर, हमारे यूनिवर्स पर, इसमें जो प्लैनेट्स पाए जाते हैं उन प्लैनेट्स के बारे में। अब हम जो आगे है सैटेलाइट के ऊपर कंसल्टेशन करेंगे। दी सैटेलाइट होती क्या हैं? हमारे जो सोलर सिस्टम, इससे पहले आपको बताया गया कि हमारे सोलर सिस्टम के अंतर्गत जो है हम सन के बारे में जाने, प्लैनेट के बारे में जाने, और हम आपको बताए थे कि प्लैनेट्स के अलावा उनकी सैटेलाइट भी पाई जाती है। तो ये सैटेलाइट होती क्या हैं, यहाँ पे हम उसके बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़। जो सैटेलाइट का मतलब उपग्रह होता है। जो सैटेलाइट्स होती हैं वो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ अर्थात छोटे आकाशीय पिंड होते हैं। ये सन से और प्लैनेट से आकार में छोटे होते हैं। दे मूव अराउंड द प्लैनेट्स इन द सिमिलर वे एज द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। ये जो है प्लैनेट के चारों ओर उसी तरह से परिक्रमा करते हैं, उसी तरह घूमते हैं जिस तरह की प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं। कहने का तात्पर्य है जिस तरह से प्लैनेट जो है सन का चक्कर लगाते हैं, उसके चारों ओर घूमते हैं, उसी तरह जो सैटेलाइट्स हैं वो प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं, प्लैनेट के चारों ओर घूमते हैं, उसकी परिक्रमा करते हैं। ऑल प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैव सैटेलाइट्स रिवॉल्विंग अराउंड देम एक्सेप्ट मरकरी एंड विनस। मरकरी और विनस प्लैनेट के अलावा जो सभी प्लैनेट हैं उनके जो हैं खुद की सैटेलाइट्स हैं। कुछ प्लैनेट हैं जिनमें केवल 1 सैटेलाइट्स हैं और कुछ प्लैनेट हैं जिनकी 1 से अधिक कई सारी सैटेलाइट्स हैं। तो ये सैटेलाइट्स जो हैं इनके अराउंड रिवॉल्व करती है, अर्थात इनके चारों ओर परिक्रमा करती है। द अर्थ हैज़ ओनली 1 सैटेलाइट, द मून, विच शाइन्स एट द नाइट स्काई। जो हमारा ग्रह पृथ्वी, जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसमें केवल एक सैटेलाइट है और वो सैटेलाइट है मून अर्थात चंद्रमा, जिसे आप रात में आकाश में चमकता हुआ देखते हैं। वो हमारी धरती का, हमारी अर्थ का एक सैटेलाइट है, अर्थात यह हमारी अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, हमारे पृथ्वी की परिक्रमा करता है। द मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अब हम चंद्रमा के बारे में पढ़ते हैं, मून के बारे में। यहाँ बताया गया है मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। जो मून है, चंद्रमा है, वो हमारे अर्थ, हमारी इस धरती का प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल सैटेलाइट है। अब नेचुरल सैटेलाइट का मतलब ये हो गया, ये सैटेलाइट जो है आदमियों द्वारा नहीं बनाई गई हैं, ये सैटेलाइट पहले से ही मौजूद थी। हमारे जो अर्थ की है कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि जो है हमारे धरती पर यहाँ के ह्यूमन्स के द्वारा कई सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई गई हैं, लेकिन जो मून है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है, वो नेचुरल सैटेलाइट है। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन द सेम वे एज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो ये जो है हमारे अर्थ के चारों ओर उसी तरह परिक्रमा करता है, उसी तरह घूमता है जिस तरह से हमारी अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। इट डज नॉट हैव इट्स ऑन लाइट। जो मून होता है, चंद्रमा, इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अब आप लोग जो है चंद्रमा को देखते हैं तो वो चमकता रहता है, उसमें प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश, स्वयं का प्रकाश नहीं होता। अर्थात जैसा कि पीछे आपको बताया गया, जो मून है वो भी सन द्वारा दी गई लाइट से चमकता है। लाइक प्लैनेट्स इट शाइन्स बिकॉज इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। तो जो है प्लैनेट की तरह, ग्रहों की तरह ये भी जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है और सन द्वारा दिए गए प्रकाश से ही ये चमकता है। प्लैनेट्स जो हैं वो सन द्वारा दी गई लाइट को, जो सन से लाइट आती है उसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, अर्थात प्रतिबिंबित करते हैं, जिससे जो लाइट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है
और जिसके कारण हमारे प्लैनेट पर प्रकाश रहता है। तो उसी तरह जो मून है वो भी इस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, प्रतिबिंबित करता है, और इसी कारण से जो है चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। Evaluate yourself and scramble the letters to form correct words। तो यहाँ देखिए आपके लिए जो है ये कुछ कार्य दिया गया है करने के लिए। यहाँ देखिए कुछ वर्ड्स हैं, ठीक है, जो अच्छे से अरेंज नहीं हैं, इन्हें जो है सही से अरेंज करके यहाँ पे फिल करना है। तो देखिए द मिल्की वे इज़ वन ऑफ द इन द यूनिवर्स। तो मिल्की वे जो है यूनिवर्स की क्या है, आकाशगंगा यूनिवर्स की क्या है। हम आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि यह एक गैलेक्सी है। तो यहाँ देखिए इसे हम अरेंज करेंगे GALAXIES, गैलेक्सीज। तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, गैलेक्सीज, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं इन्हें सही से अरेंज करना है। देखिए G फिर ALAXIES, गैलेक्सीज। दूसरा है द सन इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ आवर। जो सन है वो किसके सेंटर में स्थित है। तो यहाँ देखिए जो लेटर्स दिए गए हैं ये थोड़ा उल्टे पुल्टे हैं, हम आपको इसे बता दे रहे हैं। दैट इज़ आवर सोलर सिस्टम। तो ये क्या रहेगा, सोलर सिस्टम। इसे आप सही से अरेंज करके फिल कर देंगे। एंड द थर्ड इज देयर आर 8 इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में 8 हैं। 8 क्या हैं वो आपको भरना, ये आप अच्छे से जानते हैं। 8 प्लैनेट है, इसे आप भर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैंक है इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, अर्थात सन से डिस्टेंस के आधार पे थर्ड प्लैनेट, तीसरा ग्रह कौन सा है। एंड द लास्ट साइंस एट नाइट इन द स्काई, अर्थात रात में आकाश में चमकता है। तो कौन चमकता है, ये जो है इसे आप अच्छे से सही से फिल करेंगे। और जो हमारा अगला टॉपिक है दैट इज़ अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ अर्थात कुछ दूसरे आकाशीय पिंड। कहने का तात्पर्य है अब तक जो है हम सन के बारे में पढ़े, उसके प्लैनेट के बारे में पढ़े और इस प्लैनेट्स के सैटेलाइट के बारे में पढ़े, लेकिन इसके अलावा भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो है हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं। जैसे कभी कभार आप न्यूज़ में पढ़े होंगे कि ये उपग्रह यहाँ पर गिरने वाला है। पढ़ते नहीं कि तारा टूटकर गिरने वाला है, या कई बार ऐसा आप लोग जो है फिल्म वगैरह में देखे होंगे कि आकाश से कोई चीज़ जो है टूट कर गिरती है और जहाँ पर वो गिरती है वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, या वहाँ पे आग वगैरह लग जाती है, वहाँ पर तबाही होती है। तो ये सब जो है यही सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। Besides sun, planets and their satellites, there are also some other celestial bodies in our solar system like asteroids, comets and meteoroids। तो यहाँ पे कहा गया है कि सन, प्लैनेट और इन प्लैनेट्स के सैटेलाइट के अलावा और भी कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में पाई जाती हैं, जैसे कि एस्टेरॉयड हो गया, कॉमेट्स हो गया और मेटेरॉयड हो गया। एस्टेरॉयड, कमेट एंड मेटेरॉयड, ये क्या होता है, एस्टेरॉयड अर्थात इसे आप ग्रहिका कह सकते हैं। ग्रहिका अर्थात क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉयड। कमेट, कमेट को हम धूमकेतु या पुच्छल तारा भी कहते हैं, ये जो कमेट है। एंड द लास्ट इज मेटेरॉयड। जो मेटेरॉयड है उसे हम उल्का पिंड कहते हैं। ये सभी जो है सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ये भले ही छोटी होती हैं, तो ये जो स्मॉल सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं ये भले ही छोटी होती हैं, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा एनर्जी, बहुत ज़्यादा ऊर्जा भरी होती हैं। कहने का मतलब अगर ये किसी प्लैनेट से टकरा जाए तो उस प्लैनेट पर, उस ग्रह पर बहुत भारी तबाही होती है। थैंक यू।